कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में जो है लोकतांत्रिक राजनीति, ठीक है, लोकतांत्रिक राजनीति में अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से यह 2 अंक का अध्याय है। लेकिन समझ हमें बहुत विकसित करना है इस अध्याय से, ठीक है, जिससे हम आसानी से इस अध्याय को समझ सकेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूँ कि 2 अंक में या तो 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जा सकता है या तो 2 अंक के कोई भी वस्तुनिष्ठ पूछे जा सकते हैं। तो हम पूरा क्यों ना अच्छे से इसको तैयार करें। तो चलते हैं। सत्ता की साझेदारी, नाम ही पता है, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है, सत्ता का मतलब होता है शासन, और शासन दोनों रूप में देखने को मिलता है, चाहे जनता का हो चाहे जनता के प्रतिनिधि, ये तो शासन होता है। लेकिन साझेदारी में सबकी सहभागिता होनी चाहिए। जैसे विद्यालय में सबकी सहभागिता होती है, टीचर अकेला कुछ नहीं कर सकता। हम यहाँ पर जैसे किसी विद्यालय की सुंदरता, मान लीजिए यहाँ पर बेंच रख दें, टेबल अच्छे रख दें, लेकिन बच्चे ही नहीं हैं, तो क्या हो सकता है। यदि मान लीजिए किसी स्कूल में बच्चे तो बहुत हैं लेकिन अच्छे टीचर नहीं हैं, तो क्या वो स्कूल अच्छा हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। इसीलिए सबकी भागीदारी, सबकी जिम्मेदारी से कोई भी चीज़ अच्छी होती है, वही कहलाती है साझेदारी, वही कहलाती साझेदारी। तो आइए हम बात करते हैं सत्ता की साझेदारी का। 2 अंक का यह अध्याय को पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो इस अध्याय में समझने के लिए हमने देखा इसकी समरी में 2 चीज़ें बहुत मायना रखती हैं। एक है श्रीलंका और दूसरा है बेल्जियम। ये 2 देश हैं जो इस अध्याय में हमको पढ़ना है। श्रीलंका के बारे में पढ़ना है और बेल्जियम के बारे में पढ़ना है कि क्या था, कैसे वहाँ के लोग थे, वहाँ पर सत्ता कैसी थी, वहाँ की भाषा कैसी थी, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, है ना, उसका पुराना नाम क्या था, वहाँ गृह युद्ध कब हुआ, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि सत्ता की साझेदारी। देखिए, ये होती है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। 3 रूपों में सत्ता का बंटवारा होता है। उन कौन से रूपों में होता है? एक विधायिका के रूप में होता है, एक कार्यपालिका के रूप में होता है और एक न्यायपालिका। तो हमको याद होना चाहिए सत्ता का बंटवारा, विकेंद्रीकरण कितने रूपों में होता है? 3। एक विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो तुरंत कॉपी में लिखे कि भाई सत्ता की साझेदारी का बंटवारा कितने भागों में होता है और उसके नाम, तो हमें उसके वस्तुनिष्ठ भी याद हो जाएंगे और प्रश्न के उत्तर भी याद होंगे। आइए आगे देखते हैं। ये है सत्ता के बंटवारे का, अलग अलग है। तो सबसे पहले हम देख रहे, मैंने पहली बात की थी कि बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में हमें पढ़ना है। बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर देखा, बेल्जियम यूरोप का छोटा सा देश था, और खालिस्तान भी आ सकता है कि यूरोप का छोटा सा देश का नाम लिखिए। यूरोप के यानी यूरोप का सबसे छोटा देश कौन सा है? एक अंक में आ सकता है, एक वाक्य में आ सकता है। तो हमको याद हो गया ना, यूरोप का सबसे छोटा देश कौन सा है? बेल्जियम। अब देखिए, जो कि हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है, हमारा हरियाणा राज्य उससे भी छोटा यूरोप का देश बेल्जियम। तो यूरोप का सबसे छोटा देश कौन सा हो गया? बेल्जियम। आगे देखते हैं इसमें, तो यहाँ पर अलग अलग जातीय समाज, अलग अलग, जैसे भारत में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, वैसे यूरोप में भी, मतलब बेल्जियम में भी अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं। देश की कुल आबादी कितना? 59% हिस्सा ये फ्लेमिश इलाके में रहता था, डच बोलता था, सिर्फ 40% लोग ये रहते। तो वहाँ पर डच भाषा के लोग थे, ठीक है, और फ्रेंच भाषा के लोग। आगे देखते हैं, ये देखिए बेल्जियम, इन दोनों समुदाय में एक बात आई है, ब्रुसेल, ये डच अल्पसंख्यक लोग थे। अब बात आती है अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? पहला प्रश्न क्या हुआ? अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? अल्प यानी कम, संख्यक यानी संख्या के लोग। जहाँ पर किसी समुदाय या जाति धर्म के लोग कम मात्रा में पाए जाते हैं उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। याद हुआ अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? अल्पसंख्यक याद हुआ सबको? वे मतलब किसी जाति धर्म के लोग कम मात्रा में पाए जाते हैं, उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। आगे देखिए, हाँ ये देखिए पिक्चर दिया हुआ बेल्जियम का, क्या है ना, बेल्जियम के लोग और वहाँ के समुदाय के लोग। तो बेल्जियम की ब्रुसेल राजधानी बता रहा है। देखिए अलग अलग बता है ना, ये पीला कलर दिख रहा है। चलिए इस आधार पे देखते हैं श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। अब बात आती है, जैसे अल्पसंख्यकवाद मैंने बताया था, तो दूसरा प्रश्न क्या बना हमारा? बहुसंख्यकवाद किसे कहते हैं? बहु यानी अधिक, संख्यक यानी संख्या में। ऐसे संप्रदाय धर्म के लोग जो अधिक मात्रा में रहते हैं, निवास करते हैं, उसे बहुसंख्यकवाद कहते हैं। याद हुआ बहुसंख्यकवाद किसे कहते हैं?
है ना, बहु यानी अनेक, संख्यक यानी संख्या के लोग। तो अनेक जहाँ पर ऐसे धर्म और जाति के लोग जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उसे बहुसंख्यकवाद कहते हैं। जैसे मैं भारत का उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे भारत में हमारे यहाँ पर हिंदू लोग ज़्यादा हैं तो हिंदू बहुसंख्यक हो गया, मुस्लिम लोग कम हैं तो अल्पसंख्यक हो गया, जैन धर्म के लोग कम हैं तो अल्पसंख्यक हो गया। समझ में आया अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में अंतर? क्लियर है? अब आगे देखते हैं, ये बहुसंख्यक कहलाते हैं। श्रीलंका में तमिल अपनी राजनीतिक पार्टी बनाते थे, यानी श्रीलंका में जो भाषा के लोग थे वो कौन से थे? तमिल भाषा के, तमिल भाषा के लोग भी थे। आगे देखते इसमें एक शब्द आया गृह युद्ध किसे कहते हैं? देखिए गृह युद्ध, ठीक है, ऐसा वातावरण जो युद्ध होने तो महसूस हो लेकिन युद्ध ना होता हो उसे गृह युद्ध कहते हैं, उसे शीत युद्ध कहते हैं। ये हमारे दिमाग में बात आना चाहिए। तो अपने को मुख्य रूप से श्रीलंका के बारे में मैं आपको पहले बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अपन श्रीलंका के मुख्य बिंदुओं पर ध्यान रखते पहले। ये श्रीलंका, ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी में हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं श्रीलंका। आपने देखा होगा श्रीलंका इस पे सबसे प्रमुख है। तो अपन श्रीलंका के बारे में समझ जाने क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीलंका कब आजाद हुआ था। जैसे भारत आजाद हुआ था वैसे श्रीलंका आजाद हुआ था। तो श्रीलंका आजाद हुआ था 1948। याद रखो, आजाद का मतलब क्या हुआ? स्वतंत्र। आजाद का मतलब क्या हुआ? स्वतंत्र। तो श्रीलंका कब आजाद हुआ था? 1948। श्रीलंका का संविधान कब बना था? 1957 को बना था। जैसे भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 1950 को। वैसा श्रीलंका का संविधान कब लागू हुआ था? 1957 को। श्रीलंका में जो गृह युद्ध कब हुआ था? गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई थी श्रीलंका में? 2000। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 2000। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। याद रखना, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। और श्रीलंका की वहां पर अधिकांश कौन सी भाषा के लोग बोलते थे? तो सिंहली। ये अपने को ऑब्जेक्टिव पूरे याद होना चाहिए। क्लियर है? एक बार फिर से बात कर रहा हूं मैं। श्रीलंका कब आजाद हुआ था? 1948 को। श्रीलंका का संविधान कब लागू हुआ? 1956 को। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई? 2009 को। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। श्रीलंका की भाषा क्या है? इतने में से तो उनका ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद मैं यहीं पर बेल्जियम की बात करूंगा। बेल्जियम की बात करूं, ठीक है, तो बेल्जियम जो है यूरोप का सबसे छोटा शहर देश। यूरोप का सबसे छोटा देश कौन सा था? बेल्जियम, ठीक है। उसकी राजधानी क्या थी? ब्रुसेल्स, है ना। ब्रुसेल्स को हमको याद रखना है, ब्रुसेल्स याद होना चाहिए। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, इसके आधार पर हम पूरे प्रश्न तैयार करेंगे। याद होगा सभी को? ये याद आपको होना ही चाहिए, आप कॉपी में नोट करेंगे और याद होना चाहिए। अब देखते हैं, ये मेरा पॉइंट आपके समझ में आ गया है। अब हम इसके आधार पर बात करेंगे। चलिए तो देखते हैं, ये हमने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ना सत्ता के साझेदारी में। मैंने आपको बताया था यूरोप में बेल्जियम सबसे छोटा देश है, इस पर हमने बात की, ठीक है। ये दो देखो डच बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा, देखिए, ठीक है। ये देखिए बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, ये देखिए, याद हो गया बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। इस प्रकार से हम देखते हैं, ये देखिए चित्र में अलग अलग तरीके के बताया गया है। तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद दोनों शब्द याद में, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बहुसंख्यकवाद, संख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद। ये पता होना चाहिए। तो बहुसंख्यकवाद किसे कहते हैं, है ना? ऐसे जहाँ ऐसा देश जहाँ पर किसी धर्म और जाति के लोग अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उसे बहुसंख्यकवाद कहते हैं। उदाहरण भी लिखेंगे आप, जैसे भारत में बहुसंख्यकवाद हिंदू लोग हैं। अल्पसंख्यकवाद जहाँ पर किसी धर्म समुदाय के लोग कम मात्रा में पाए जाते हैं उसे अल्पसंख्यकवाद, जैसे मुस्लिम, जैन, बौद्ध भारत में कम। तो क्लियर हो जाएगा अल्पसंख्यकवाद और बहुसंख्यकवाद में अंतर? क्लियर है? उदाहरण सहित आपको परीक्षा में लिखना है,
चलिए आगे हम बात करते हैं गृह युद्ध की। गृह युद्ध या शीत युद्ध किसे कहते हैं? तो हमारा अगला प्रश्न करता है कि शीत युद्ध या गृह युद्ध। गृह युद्ध हमको ये पता होना चाहिए, शीत युद्ध या गृह युद्ध, ठीक है, ऐसा वातावरण जो समुदाय के बीच में तनाव हो और ऐसा लगे कि युद्ध होने वाला हो लेकिन युद्ध ना होता हो, उसे शीत युद्ध या गृह युद्ध कहते हैं। ये देखिए, और हमने अभी पढ़ा था, आपने देखा था युद्ध की समाप्ति, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? 2009 को। ये हमको याद होना चाहिए। देखिए उसके बाद ये देखिए, गृह युद्ध किसे कहते हैं? लिखा हुआ है गृह युद्ध किसे कहते हैं? क्या लिखा हुआ? किसी मुल्क यानी देश, किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध। ऐसा तनावपूर्ण वातावरण कि युद्ध सा लगे उसे गृह युद्ध कहते हैं। ऐसा तनावपूर्ण वातावरण जो ऐसा लगे कि युद्ध होने वाला हो या युद्ध सा लगे उसे गृह युद्ध कहते हैं। याद हुआ गृह युद्ध किसे कहते हैं? तो 3 प्रश्न याद हुए। अल्पसंख्यकवाद किसे कहते हैं, बहुसंख्यकवाद किसे कहते हैं और गृह युद्ध क्या है? आगे देखते हैं इसमें। अच्छा, हमने सत्ता का बंटवारा भी देखा, 3 भागों में होता है। कितने भागों में होता है? 3। कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चलिए देखते हैं। ये देखिए अलग अलग बताया गया है कि वहाँ पर कैसे लोग थे। बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद के लिए परेशानी पैदा नहीं करता है। देखिए ऐसे बहुसंख्यकवाद रहेंगे और अल्पसंख्यकवाद रहेंगे तो अल्पसंख्यकवाद को दिक्कत आती है, कम लोग रहेंगे, होती है ना। तो ये बताई गई है उसमें। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? अच्छा, प्रश्न ये आया कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? तो सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी देश में सभी धर्म, जाति, भाषा, समुदाय के लोग रहते हैं और सब हम भाईचारे में रहना चाहते हैं। यदि मान लीजिए कोई अधिक धर्म के लोग किसी छोटे धर्म के लोगों पर अन्याय करे तो अच्छा है क्या? नहीं है। इसलिए सभी धर्म जाति के लोगों की समान भागीदारी होना चाहिए, उसे कहते हैं सत्ता की साझेदारी। याद हुआ? सभी धर्म जाति के लोगों का सत्ता पर समान अधिकार होना चाहिए, इसीलिए सत्ता की साझेदारी होना आवश्यक है। लिख सकते हो ना, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? हो गया ना यहाँ, सत्ता की साझेदारी इसीलिए आवश्यक है। चलिए आगे देखते हैं, युक्ति परक क्या है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। युक्ति परक लाभ हानि का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला। युक्ति परक का मतलब होता है लाभ और हानि का, है ना, सोच समझकर लिया गया फैसला युक्ति परक कहलाता है। आगे देखते हैं इसमें ये कहानी बताइए कि खलील क्या था, खलील की उलझन क्या थी, है ना, वो किस प्रकार से ये था, इस अध्याय में यह बताया गया है। ये देखिए, सत्ता की साझेदारी के रूप में अलग अलग साझेदारी होती है ना। विधायक, देखो सत्ता की साझेदारी के अंग, शासन के अंग कौन कौन से होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। याद हो गया? प्रश्न आ सकता है कि शासन के अंग कौन कौन से होते हैं। आप कॉपी में नोट करते जाइएगा। शासन के अंग कौन कौन से होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब देखते हैं आगे। ये देखिए अलग अलग स्तरों पर अलग अलग काम करते हैं। सत्ता का बंटवारा होता है अलग अलग। सत्ता का बंटवारा भिन्न, देखो कैसे होता है सत्ता का बंटवारा। मैंने आपको बताया था सत्ता का बंटवारा सामाजिक आधार पर हो सकता है, समूह के आधार पर हो सकता है, भाषा के आधार पर हो सकता है, धर्म के आधार पर हो सकता है कि नहीं? सत्ता का बंटवारा अलग अलग हो सकता है। ये सभी समाज में इस प्रकार के लोग पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया, मेरे स्कूल में हर महीने क्लास मॉनिटर बदल जाता है, क्या आप इसे ही सत्ता का भागीदार कैसे? सही है। जैसे मान लीजिए किसकी जिम्मेदारी मैंने किसी एक बच्चे को दे दी, अब वो बच्चा का सोचता मेरा ही सब कुछ है, तो सबका अधिकार होना चाहिए, सबका अधिकार होना चाहिए। हर बच्चा हो, जैसे कैप्टन बनता है तो कैप्टन भी भैया अलग अलग हर बार बदले, अलग अलग रूपों में हो, तो क्या होगा? एक ही कोई ये नहीं तो एक ही कैप्टन बनेगा तो ताना सही करेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? रोटेशन ये होना चाहिए, जिससे कि अलग अलग हो सकता है। इस आधार पर हमने सत्ता के बंटवारे को अलग अलग रूपों में देखा कि अलग अलग रूपों में किस प्रकार से यह देखने को मिलता है। तो हमने ये देखिए प्रश्नोत्तर आ गए इसमें कि कौन कौन से प्रश्नोत्तर इस आधार पर दिए हुए हैं। ये देखिए अलग अलग समुदाय किस प्रकार के होते हैं, ये सही जोड़ी है ना, तो आप देख सकते हो। तो इस अध्याय से हमने क्या पढ़ा? श्रीलंका और बेल्जियम। श्रीलंका कब आजाद हुआ था? 1900। श्रीलंका का संविधान कब लागू हुआ? 1956 में। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई? 2009 में हुई। श्रीलंका की भाषा कौन सी थी? सिलोन थी। श्रीलंका की राजधानी क्या थी? कोलंबो थी। ठीक है, श्रीलंका की भाषा क्या थी? सिंहली। ये तो पता चला कि हाँ जो बोला वो सही है। और श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन। याद रखना ये चीजें, ठीक है। ये हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा, ऐसी बेल्जियम के बारे में पढ़ा। यूरोप का सबसे छोटा शहर बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स थी।
ठीक है। श्रीलंका में कुछ भाषा के लोग रहते थे, तमिल और शेरनी, दोनों के बीच में संघर्ष लगता था। ठीक है। अलग अलग धर्म, वहाँ पर अलग अलग समुदाय के लोग थे, कुछ बहुसंख्यकवाद थे और कुछ अल्पसंख्यकवाद थे। तो इस आधार पर इस अध्याय को हमने पढ़ने की कोशिश की, जिसमें प्रश्नों में आ सकता है सैन्य गृह युद्ध किसे कहते हैं, ठीक है, इसमें आ सकता है अल्पसंख्यकवाद क्या है, बहुसंख्यकवाद क्या है। क्लियर है। तो आज हमने यह अध्याय को पूर्ण रूप से पढ़ा, इस वीडियो को देखेंगे और आसानी से अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।